जय जनिंदर दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रहों को पढ़ना सीखे बाय एस्ट्रो सरनी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ग्रहों के कारक के ऊपर में चर्चा की थी। बहुत ही शानदार वीडियो रहा, आप सबने प्यार भी दिया। और ग्रहों को जो ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं वही समझना चाहते हैं वही वीडियो को देखते हैं। अन्य लोगों को शायद इसमें रुचि ना रहती हो, लेकिन जो डीप नॉलेज और एक अच्छी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो हमारे साथ कनेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में केतु ग्रह और उसके कारक तत्वों पर बात की थी और ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों को तत्व दर्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह के कारक तत्वों का प्रयोग करके फलादेश में किस प्रकार से निखार लाया जा सकता है। तो दोस्तों जो बुध के कारक तत्व है, पहले तो ये समझिए कि कोई भी कारक तत्व छोटे रूप में हो सकता है, बहुत बड़े रूप में हो सकता है, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से कारक तत्व के कई रूप होते हैं। एक ग्रह के बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये कारक है तो वो दूसरा कैसे हुआ। तो यानी ज्योतिष पूरा ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो 9 ग्रहों में समाहित है। तो 9 एक ग्रह के अंदर कितने सारे कारक तत्व होंगे आप सोच सकते हो, है ना। वो सब जो कारक तत्व हैं हर ज्योतिष ग्रंथ में नहीं लिखे गए हैं। अगर इतना लिखने लग जाते तो फिर ज्योतिष की किताबों में अन्य चीज़ों के बारे में कोई उल्लेख ना होता। तो समय के हिसाब से जो जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से आपको उस चीज़ों को कारक तत्वों से जोड़कर देखना है और जनरेशन के हिसाब में उसमें गैप आता रहता है। लेकिन आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये चीज़ किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमारे ज्योतिष की जो कुछ गहराइयाँ हैं उसमें आप ज़्यादा डुबकी लगा पा रहे हो और सही तरीके से उसका आकलन कर पाओ। तो आज हम बात करने वाले बुध ग्रह की। आपको पता है कि जो बुध है वो सर्वशक्तिमान भी माना जाता है। बुध एक साइलेंट ग्रह ही है, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो ये भी एक थर्ड अंपायर ही है, बिल्ली मौसी ही है, कब उंगली खड़ी कर दे कब इंसान को आउट कर दे और आउट को नेट आउट कर दे, तो कुछ भी कर सकता है। ये सारी बुध की खासियत होती हैं। तो जो दोस्तों जो बिल्ली होती है वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये वीडियो बिल्ली के रिगार्डिंग ही बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्ली को राहु से जोड़ते हैं। तो उनकी बात भी कुछ हद तक सही है। कई जगह पे राहु का उल्लेख भी किया गया है, लेकिन जो वैदिक ग्रंथ है उसमें बुध को बिल्ली भी बताया गया है। जैसे फल दीपिका ग्रंथ में अगर हम बुध के कारक तत्वों पर जाएंगे तो वहाँ पर बुध को बिल्ली का कारक बताया गया है। तो लाल किताब में मोस्टली राहु को जोड़ा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो अनुभव देखने में आया है बुध जो बिल्ली जो है वो बुध को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उसका जो फेस है कई लोग उससे डरते हैं, उसकी जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित है, यानी डरावनी है। तो बुध बिल्ली के अंदर बुध और राहु दोनों की ही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक कारक तत्व के रूप में संपूर्ण अगर हम बिल्ली को देखेंगे तो वो बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे ही जो तोता होता है वो भी बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करता है। तोता छोटा हो गया वो बुध ग्रह से रिप्रेजेंट किया, बिल्ली बड़ी होगी वो बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करती है। उल्लू जो उल्लू होता है वो भी बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करता है। और जो चमगादड़ होती है वो भी बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करती है। जो जो हमारे पंछी होते हैं, जो उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, वो भी बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनमें अंतर आता रहेगा किस प्रकार के वो पंछी हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये है बुध की माया, और बुध की माया को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको कारक तत्वों के हिसाब से उनको पता होना चाहिए, फिर उसको ज्योतिष में अप्लाई करना चाहिए, है ना। आपको हर चीज़ लिखी लिखाई ग्रंथों में नहीं मिलेगी। यही इस वीडियो का तात्पर्य है कि लिखी लिखाई चीज़ों पर आप गौर ना करें, आप उसमें कुछ अपना शोध लगाकर उसको आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आधुनिक युग के हिसाब से आगे नई नई पैदा हो जाती हैं, हमें उसका भी उल्लेख साथ साथ करते जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बुध के कारक तत्वों को आपको 4 तरीके बताए। ये रेमेडी के तौर पर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंसान को पता होना चाहिए इसको यूज कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को बिल्ली पालने का बड़ा शौक होता है। पहले के समय तो बिल्ली पालना इतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आजकल लोग बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं, बिल्ली को पाल भी लेते हैं। तो वो आप चार्ट में देखोगे बहुत सारे लोगों के जो बुध की स्थिति ऐसी होती है कि वो बिल्ली पालने को मजबूर कर देते हैं, लेकिन लोग मोस्टली राहु को उसको देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा कि जिन्होंने बिल्ली रखी उसका फ़ायदा हुआ, तो वहाँ पे उनका बुध ग्रह अच्छी स्थिति में था, तो कनेक्ट ऐसे भाव से कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने बुध को एक्टिवेट कर दिया जिससे उनको फ़ायदा हुआ। जिसका बुध कमज़ोर है, जब बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दे रहा, वो ओवर
यानी उनके अंदर चालाकी नहीं है, बिल्कुल भी चालाकी नहीं है, वो दुनिया से डील नहीं कर पाते। ऐसे लोग अगर बुध की बिल्ली पालते हैं तो उनके अंदर चालाकी आने लग जाती है, क्योंकि बुध और राहु जब मिलेंगे तो ओवर क्लेवर इंसान होने लगता है। तो ये ऐसे ही ग्रहों का प्रयोग करके आप उन चीज़ों से सीख सकते हैं। तो वैसे तो तोता पालना या बिल्ली पालना इतना अच्छा नहीं माना जाता, तोते को भी अच्छा नहीं कहते कि पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, है ना। लेकिन तोता पालते हो तो उसमें मंगल का प्रभाव भी रहता है, और मंगल के कारण वो कई लोगों को बेनिफिट भी दे देता है, लेकिन मोस्टली लोगों को नुकसान भी होता है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कैद करके किसी को रखना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से, मैंने सिर्फ कारक तत्वों को बताने की कोशिश की है कि हमें इस चीज़ का कारक तत्व हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं पालने की बात नहीं कर रहा, इस बात को याद रखें। और ऐसे कारक तत्वों का प्रयोग करके आप बहुत सारे भेद खोल सकते हैं। बुध के बहुत भेद होते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है बुध का भेद या बुध के रहे के उपायों पर, बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, और थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, देखें और सबको दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।